जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले कि आज के आपके पर्सन की ट्रू करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है और वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है और आपके लिए वो क्या चाहते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है। और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। चलिए देखते हैं आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट। सभी के लिए रीडिंग। डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, हैंगमैन, एस ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है द बर्ड। शाइन सारे आ गए क्योंकि बॉटम में है द बर्ड, ठीक है। यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, बात नहीं हो रही, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। पास्ट में आप दोनों का रिश्ता सडनली टूटा है, ब्रेक हुआ है। ना ही आपको उम्मीद थी और ना ही आपके पर्सन को इस बात की उम्मीद थी कि रिश्ता सडनली कभी टूट सकता है, वो भी किसी तीसरे पर्सन के भड़कावे में आकर। इस पर्सन ने आपको अकेला छोड़ा है, तन्हा किया है और आपने इनसे रिश्ता बनाने के लिए वो भी सॉरी बोला जो आपने गलती कभी की ही नहीं। आपने इनको बहुत चीज़ किया, बहुत मनाया, बहुत इनके आगे पीछे घूमे हो, बहुत आपने सॉरी बोला, ठीक है। जो ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था गलती करने के बारे में, वो उस गलती के लिए भी आपने इनसे सॉरी बोला ताकि ये पर्सन आपको छोड़कर नहीं जाए, आपसे दूर नहीं जाए। लेकिन किसी तीसरे पर्सन को आपका रिश्ता पसंद नहीं था, जिस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया। बगैर सोचे समझे कि इसका अंजाम क्या होगा और आज मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसका अंजाम आगे जाके होगा क्या, ठीक है। आपको इस पर्सन ने काफ़ी दर्द दिया है, काफ़ी पेन दिया है और इस पर्सन की बहुत बड़ी डिज़ायर हो सकती है, बड़े बड़े सपने हो सकते हैं और जिसको पूरा करने के लिए इनको ऐसा लग रहा है आप बीच में बर्डन बन रहे हो या आप इनकी रुकावट हो, जिस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे और इन्होंने कहीं न कहीं आपको छोड़ दिया, अकेला तन्हा कर दिया उस मोड़ पे जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस टाइम इस पर्सन ने आपको अकेले छोड़ा, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा नीड थी। हो सकता है उस टाइम आप बीमार हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रगल चल रहा हो जिस वजह से आपको इनकी ज़रूरत थी, लेकिन आपकी ज़रूरत ना समझते हुए इस पर्सन ने आपको तन्हा अकेला छोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चल रही हो जिस वजह से आप दोनों के बीच में एक ही साइकिल बार-बार चलती हो, वही चीज़ें बार-बार घटित होती हों जो कि नहीं होनी चाहिए। कभी आना, कभी जाना, कभी मनाना, कभी रूठना, इस वजह से चलता, काफ़ी हद तक चला ये रिश्ते में, ठीक है। क्यों तोड़ा इन्होंने रिश्ता आपसे, क्या वजह थी रिश्ता तोड़ने की। जिस तरह से रिश्ता तोड़ा उसी तरह से न्यू बिगिनिंग भी करेंगे आपके साथ में। ऐसी क्या वजह थी इस रिश्ते को तोड़ने की, आपको छोड़ के जाने की। क्यों आपको छोड़कर गए ये पर्सन, क्या वजह थी जाने की। क्योंकि ये पर्सन सीरियस नहीं थे आपको लेके, इनको अपने कैरियर की पड़ी हुई थी, अपनी जॉब की पड़ी हुई थी, अपना घर मकान की, अपनी हेल्थ की पड़ी हुई थी, ठीक है। ये आपके लिए सीरियस नहीं थे और कभी सॉरी भी नहीं बोला होगा इन्होंने, ठीक है। वही चीज़ आगे बार बार निकल के कि किसी तीसरे पर्सन की भड़कावे में आकर इन्होंने सुन के बातें आपको छोड़ दिया। इनको लग रहा था कि शायद इस रिश्ते में ज़्यादा बेटर कुछ हो नहीं सकता। जब आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए, आपने इनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा कि ठीक है मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के, अब वापस कभी लौट कर नहीं आऊँगी। तब इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन होती, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री सेट कर रखी है आपने। अब आपने इनके लिए आने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि ये पर्सन किस तरह से आपकी तरफ बढ़े। 99 नंबर है जो एंडिंग को दिखाता है, ठीक है। चीज़ें एंड तो हुई हैं, लेकिन ये पर्सन कुछ जेलसी भी होती है। अब ये ना इधर के हैं ना ही उधर के हैं।
अब इतना दर्द देने के बाद ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि दर्द आपने बहुत झेला है, बहुत रोए हो आप इनके लिए, बहुत गिड़गिड़ाए हो, बहुत तड़पे हो, कितनी रातों से सोए नहीं, कितनी रातें आपने रोकर जाकर गुजारी हैं। उनको नहीं पता कि आपने इनके लिए कितना कुछ सहा है, कितना बर्दाश्त किया है, कितना रोए हो इनके लिए, ठीक है। बहुत रोए हो सकता है आपने ईश्वर के आगे भी रो दिया हो कि बस मुझे उठा लो, ये ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। अगर उसने मेरे को ठुकरा दिया तो मेरी ज़िंदगी में बचा ही क्या है? एक ही तो आस थी मेरी, वो इंसान जो मेरी लाइफ़ में अब नहीं है। जब वो मेरी लाइफ़ में है ही नहीं तो मुझे इस लाइफ़ का करना क्या है? इस जीवन का मैं क्या करूँगी, क्या करूँगा? जिसके लिए मैं जी रही थी, एकमात्र मेरा सहारा था, वो आज मेरा सहारा छिन गया, वो मुझसे दूर हो गया, उसने मुझे समझा नहीं, मेरे प्यार को नहीं समझा, तो इस ज़िंदगी का मुझे क्या करना है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी, नहीं चाहिए मुझे किसी का साथ, जो मेरे दिल से साथ ना हो, ठीक है? जब इनको एहसास हो रहा है ना इस बात का कि अकेलापन क्या होता है, अधूरापन क्या होता है, जब खुद पर गुज़र रही है, तब एहसास हो रहा है कि चीज़ें गलत हो गई। गलत टाइम पे गलत एक्शन ले लिया। ये डिसीज़न मुझे नहीं लेना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि दूर जाने के बाद इतना प्यार हो जाता है किसी से। मैंने अपने गुरूर में आके, घमंड में आकर, किसी के भड़कावे में आके बहुत इग्नोर कर दिया। मुझे लगा पैसा सब कुछ है। पैसे को मैंने बहुत प्रायोरिटी दी कि पैसा आज के ज़माने में सब कुछ है। पैसा होगा तो लोग खुद चल कर आएँगे और पैसा नहीं होगा तो वो दूर चले जाएँगे। लेकिन मैं गलत था। मुझे लगा आज के ज़माने में हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। उसको भी मैंने ऐसे ही समझा था। लेकिन अब इनको एहसास हो रहा था कि मैंने नादानी में आकर ये रिश्ता ख़त्म कर दिया। ठीक है? एक नासमझी में मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, एक नासमझी में मैंने एक अच्छा खासा रिश्ता तोड़ दिया, किसी का दिल तोड़ दिया, मैंने ब्रेक कर दिया। अब जब इनको खुद पर गुज़र रही है, अब ये आस-पास सब कुछ है, लेकिन लोग जब इनको नहीं एडमायर करते हैं, हाँ, रिस्पेक्ट हो सकती है समाज में, लेकिन दिल से अकेले हैं तभी तो ये मिलना चाहते हैं। ये जानते हैं कि इनकी लाइफ़ में भी भूकंप आया हुआ है। इनकी लाइफ़ में चीज़ें ज़्यादा बेटर चल नहीं रही, ठीक है? ये भी कहीं न कहीं बीच में अटके हुए हैं, फँसे हुए हैं। ठीक है? और इस कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये सब वांट्स दिखाता है कि न्यू बिगिनिंग, मोटिवेट करना, इंसान को बहुत ज़्यादा फॉलो करना, नए-नए आइडिया के साथ आगे बढ़ना, प्योरिटी के साथ न्यू पथ पर चलना, ठीक है? और इनको ऐसा लगता है कि आप तो आगे बढ़ चुके हो, अब आपको इनकी नहीं ज़रूरत है। कि एक टाइम पर इन्होंने आपको नहीं समझा, नहीं माना, नहीं जज किया और आज ये पर्सन आपके आगे-पीछे घूमना चाहते हैं। ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था पैसे में, मुझे लगा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। पैसा ही आज के ज़माने में सब कुछ है, लेकिन मैं गलत था, ये मैं गलत थी कि पैसा सब कुछ नहीं, प्यार भी बहुत कुछ मायने रखता है। प्यार के बिना ज़िंदगी अधूरी है, जिसकी लाइफ़ में प्यार नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। पैसा कमा लिया जाएगा, दोनों कमा लेंगे, लेकिन प्यार कमाया नहीं जा सकता। प्यार किस्मत से मिलता है, भाग्य से मिलता है, जो कि मैंने अपने भाग को खुद तोड़ दिया, खुद बेकार कर दिया। अब देखते हैं आपकी एनर्जी। आप इस पर्सन को आज भी दिल दिमाग से निकाल नहीं पाते। आपको बहुत याद आती है। आपने अपने पर्सन को बिल्कुल फैमिली की तरह समझा था। कभी ऐसा नहीं समझा ये पर्सन बाहर का है या किसी अनजान व्यक्ति से आप मिले हो। आपको लगता था ये मेरा अपना पर्सन है और ये पर्सन आपसे मिलने के लिए अब बेकरार है। ये जितने भी रास्ते में कांटे आएँगे, जितने भी रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आएँगे, सबको पार करते हुए आप तक पहुँचेंगे, क्योंकि इन्हें पता है आपको मनाना बहुत ज़रूरी है, आपको मना पाना बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी ये कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है? ये पूरी कोशिश करेंगे आपको मनाने की, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड निकला है दुनिया के उतार-चढ़ाव को, दुनिया के रीति-रिवाज को, दुनिया के लोगों की सोच-समझ को इन्होंने परख लिया है, जान लिया है। दुनिया में घूम लिए, आपके जैसा इनको कोई मिला नहीं, कोई जचा नहीं। आपके जैसा कोई प्यार करने वाला, कोई केयर करने वाला इनको मिला नहीं, तभी तो ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है?
फास्ट एक्शन लेने वाले हैं। अब ये वेट नहीं करना चाहते, वेटिंग जोन में आपको नहीं रखेंगे। सडनली आपके पास कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप इनसे नाराज़ हो क्योंकि आपका नाराज़ होना जायज़ है। जिसको दिल जान से चाहो वो इंसान हमें इग्नोर करे, हमें समझे नहीं, हमें ठुकरा के चला जाए, तो फिर शिकायतें तो होंगी ना उससे। आपकी शिकायतें जायज़ हैं। आपको इन पे गुस्सा करना, इन पे रूठना, इनसे दूर जाना, ये तो आपका है अधिकार, ठीक है। अब ये देखो, आपके साथ एक चाहते हैं इस रिश्ते को कंप्लीट करना, ठीक है। आपका मन है इनसे मूव ऑन करने का, करके देख लिया। देख लो, दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, मूव ऑन क्या कर लोगे। करके तो रोज़ देखते कि आज बात नहीं करनी है, उसकी कॉल मैसेज आ जाए, मुझे रिसीव नहीं करना, मुझे उसका फेस नहीं देखना, लेकिन चाहते तो एक यही हो कि एक नज़र उसकी देखने को मिल जाए मुझे, ठीक है। इनको पता है कि मैंने बहुत इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा वेट कराया मैंने, रुलाया, बहुत ज़्यादा सताया है। अब नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। अब मैं इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता हूँ, ठीक है। आपकी खामोशी से पर्सन डरते हैं, आपकी खामोशी ने इसे परेशान करके रखा हो, रुलाया बहुत है। अभी बताना चाहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बहुत मैंने परेशान किया है ना तुम्हें, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। हाँ, मुझसे गलती हो गई जाने अनजाने में। मैं समझदार नहीं था, मैं समझदार नहीं थी। मुझे लगता था कि पैसा सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आया कि प्यार सब कुछ है। प्यार के बिना ज़िंदगी नहीं चलती। प्यार नहीं हो लाइफ में तो सब कुछ बेकार है। कितना भी धन दौलत कमा लो, कितना भी नाम कमा लो, लेकिन अगर सच में प्यार ना हो तो ज़िंदगी में एक अधूरी ज़िंदगी रह जाती है, उसे पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। दूर जाने के बाद इन्हें एहसास हुआ और आज ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करती हैं, करते हैं। इनके दिल दिमाग में आप भी रहते हो। आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी इनको तोड़ रही है अंदर से। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है इनके लिए। क्यों आप इनको नहीं सपोर्ट कर रहे? क्यों आप इनसे दूर भागना चाहते हैं? क्यों आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं? सारे सवालों को जवाब ये पूछना चाहते हैं, तभी तो जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्यों? हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, क्यों मैं तुमसे दूर जाऊँ? नहीं, बहुत हो गया। अब मैं ज़्यादा दिन तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक और चांस दे दो, ठीक है? अब आपके हाथ में, आप इनको दूसरा चांस देना चाहते हैं, और अगर देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, इस एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट में लिखें 111, ठीक है। रीयूनियन माय सोलमेट। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।